प्रिय साथियों नमस्कार। मैं सत्य को जैसा है वैसा ही कहता हूँ। सत्य को न बदला जा सकता है, न उसको रंग रोगन किया जा सकता है, ना ही उसको गोरा काला सफेद किया जा सकता है, क्योंकि सत्य जो है ना शाश्वत है, सनातन है, उसी को सत्य कहते हैं। और उसी सत्य के खोज में बहुत सारे लोगों ने अध्यात्म की यात्रा की, सत्य की खोज में। सत्य क्या है? सत्य है वह अद्वैत परमात्मा खुदा। तो मित्रों, हम सभी का जन्म जो है मल मूत्रों के द्वारों से ही हुआ है। सभी व्यक्ति एक ही मार्ग से आए हैं। वे या तो भारत में जन्म लेते हो, चीन में जन्म लेते हो, पाकिस्तान में जन्म लेते हो, या दुनिया के किसी भी कोना में जन्म लेते हो, वह उसी द्वार से जन्म लेते हैं जिस द्वार से सभी का जन्म होता है। कोई आसमान से नहीं टपक जाता है। सभी का जन्म लेने का केंद्र जो है एक ही है। तो इसमें हम सभी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेद हमारे जो है ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि कमल जो है कीचड़ से खिलता है। जहाँ पे गंदी होती है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहां से उस कीचड़ से कमल खिलता है। उसकी जड़ें जो होती हैं आपको कीचड़ में ही रह जाती है, लेकिन वह जो कमल खिलता है उसको जो है शिवालय तक पहुंचाया जाता है। तो हमें इन चीजों में नहीं जाना है कि हम मूत्रालय शौचालयों के द्वारा उस मार्ग से हम आए हैं। हमें उस कमल की तरह खिलना है, और वह मूत्रालय शौचालय से खिला हुआ कमल, उस कीचड़ में खिला हुआ कमल शिवालयों में जाता है। तो हम किस जगह से आए हैं, किस जाति धर्म से आए हैं, वह मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हमारी ज्ञान। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति शूद्र ही जन्म लेता है। कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण हुआ जाता है, ब्राह्मण बना जाता है तप से, साधना से। जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है, जो ब्रह्मवेता है, वही ब्राह्मण है। जाति के आधार पर ब्राह्मण नहीं। जैसे कि बताया गया है कि 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो जब हम किसी की सेवा कर रहे होते हैं, वह हमारी अवस्था जो होती है शूद्र की होती है। सेवा भाव करना, कार्य करना और लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा देना, वह शूद्र है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो वह बनिया है, बिजनेसमैन है, वह किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। और जो भी कोई व्यक्ति अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो वह क्षत्रिय है। और कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञान को, आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है तो वह ब्राह्मण है। न कि जाति धर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण है। जाति धर्म के आधार पर कोई यादव हो सकता है, कोई यादव हो सकता है, कोई मल्लाह हो सकता है, कोई कुर्मी हो सकता है, कोई कुशवाहा हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख, कोई ईसाई हो सकता है, विभिन्न धर्मों के अनुसार। कोई यहूदी हो सकता है और कोई आपको अंग्रेज हो सकता है। लेकिन ज्ञान का पैमाना और जो वास्तविक वर्ण व्यवस्था का जो मूल बिंदु है, जो मूल रहस्य है, जो परिभाषाएं हैं, जो डिफिनेशन है, वह है जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो हम शूद्र होते हैं। जब हम व्यापार कर रहे होते हैं तो हम बनिया होते हैं।
जब हम किसी भी व्यक्ति की मदद कर रहे होते हैं, किसी पीड़ित की रक्षा कर रहे होते हैं, तो हम क्षत्रिय होते हैं। और जब हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो हम ब्राह्मण होते हैं। किसी पुस्तक को रट लेने से हम पंडित होते हैं, तोता होते हैं, न कि ब्राह्मण होते हैं। हम ब्राह्मण की परिभाषा आप सभी को बताएंगे। यह ब्राह्मण की परिभाषा जो है यथार्थ गीता से लिया गया है और हम इसको पढ़कर बताएंगे ताकि आप जानेंगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, पंडित क्या है। जिस प्रकार शिक्षक में छात्र में अंतर है, जिस तरह गुरु और शिष्य में अंतर है, जिस तरह साधु और संत में अंतर है, उसी प्रकार ब्राह्मण क्या है हम पढ़ करके बताएंगे। यह यथार्थ गीता से लिया गया है और इसको स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने इसको डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, यानी तपस्या कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। तो विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे थे, उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए। जब वे पहले ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो ब्रह्मा आकर बोले कि तुम आज से ऋषि हो। लेकिन इस बात पर विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। फिर कुछ समय के बाद, बहुत दिनों तक फिर उन्होंने साधना करी, तो फिर जाकर के देवता सहित ब्रह्मा आए और बोले आज से तुम राज ऋषि हो, राज ऋषि। किंतु विश्वामित्र का समाधान नहीं हुआ। वे अनवरत चिंतन में लगे रहे, अनवरत साधना में लगे रहे, अनवरत तपस्या में लगे रहे, ध्यान में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहे, यानी कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया। जितेंद्रिय कौन है? जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मुझे जो है महर्षि नहीं कहे, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहे। ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो, अभी तुमने अपने इंद्रियों को नहीं जीता है, इसीलिए तुम अभी जितेंद्रिय नहीं हो। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें से हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श को अनुभव करते हैं या देखते हैं, वह है ज्ञानेंद्रियां। जिससे हम कर्म करते हैं वह है कर्मेंद्रियां। जैसे कि आपको हाथ पैर लिंग गुदा मुंह इत्यादि जो है हमारे 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं। और हमारे जो है 4 चित्त की अवस्थाएं हैं जो हमारे हृदय में रहता है। इसी को 14 भुवन कहा गया है। प्रथम है रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इससे जिस चीज को हम अनुभव करते हैं वह है ज्ञानेंद्रियां। जिससे रूप को देखते हैं आंखों से, रस को स्वाद करते हैं, रसास्वादन करते हैं जिह्वा से, सूंघते हैं नाक से, सुनते हैं कान से, बोलते हैं मुंह से। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और हम स्पर्श करते हैं हाथों से। तो ये जो है हमारी जो अनुभूति होती है, हम जो अनुभव करते हैं, ये हमारी जो है ज्ञानेंद्रिय। हम किसी चीज को छूते हैं तो स्पर्श करते हैं, कोई चीज ठंडा है या गर्म है तो हम पता करते हैं स्पर्श करके। तो आंखों से देखते हैं तो उसको रूप को देखते हैं, रसास्वादन करते हैं जीभ से, गंध का अनुभव करते हैं इससे, शब्द बोलते हैं मुंह से, और एक कानों से सुनते हैं। तो ये जो है ना, सुनना देखना रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां क्या है? लिंग, हाथ पैर गुदा और मुंह, जिससे हम कर्म करते हैं। हमारे अंततः जो है 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन क्या है? मन जो है सोचता है, इधर उधर भटकता है। बुद्धि उसमें निर्णायक की भूमिका निभाती है, निर्णय लेता है। चित्त उसको क्या करता है? स्वीकार करता, अंगीकार करता। और अहंकार, अहंकार क्या है? मैं,
और जो भोगता है, जिस चीज को कार्य रूप देता है, वह होता है मैं यानी अहंकार। मैं जब तक नहीं मरती है तब तक इंसान जो है अहंकार मुक्त नहीं होता है, तब तक वह ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए अध्यात्म में सबसे पहले मैं को मारा गया है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना गई, कहा गए दास कबीर। कबीर ने कहा है कि सब कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारा इस चित्त की दशाएं जो नहीं खत्म होगी, तब तक तुम सच्चित आनंद नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पर जब विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहे, ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो, यानी तुमने अभी इंद्रियों को नहीं जीता है, तुमने अपने ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि चित्त अहंकार पर विजयी नहीं हुए हो, इसीलिए तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए, फिर साधना ध्यान में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी, एक ऑरा विकसित हो जाता है जब ज्ञान पर पहुंचते हैं। आप क्राउन चक्र को पार करते हैं, जब यहाँ पर हम ये जो सबसे हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है, जो जैसे कि हमारा 7 चक्र है ना, पहले मणिपुर चक्र है, सबसे पहले जो नीचे है मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, उसके बाद में हमारा ये जो मणिपुर चक्र है जिसको नाभि चक्र करते हैं, फिर हमारे हृदय के पास अनाहत चक्र, हृदय चक्र, फिर यहाँ विशुद्धि चक्र है, फिर यहाँ आज्ञा चक्र है, फिर यहाँ सहस्त्रार चक्र है। तो सहस्त्रार चक्र पर जब व्यक्ति अपने ऊर्जा को ले जाता है तो वह सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद हमारे यहाँ से आभा प्रकट होता है, एक प्रकाश ऐसे निकलता है कि उस व्यक्ति के जो देख कर कहीं आपको लगेगा कि यह ज्ञानी है। तो फिर वह तपस्या करने लगे, और तपस्या करने के बाद जो है ना, उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तभी देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। जब इतना हुआ, उनका क्राउन चक्र ओपन हुआ, जब उनका सहस्त्रार जब खुला, तो विश्वामित्र को ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद हमारा वर्ण करे, यानी वेद हमें धारण करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया, और वेद जो है विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है, न कि पोथी। जहां विश्वामित्र रहते थे वहां वेद रहता था। तो यहाँ पर हम जो बात किए, हमने बात ये किया कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई जाति से वैश्य नहीं है, जाति से कोई शूद्र नहीं है, और न ही जाति से कोई क्षत्रिय है। ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, इसके चक्कर में मत पड़ना। जब तक आप अज्ञानी हो, शूद्र हो, थोड़ी सी बुद्धि आई सोचने समझने की, गिव एंड टेक पॉलिसी को जाने, लेन देन आ गई, इस चीज की समझ आ गई, तो आप बनिया हुए। जब आप में शक्ति आ गई कि आप कमजोरों की रक्षा कर सको, पीड़ितों की रक्षा कर सको, किसी मजबूर को मदद कर सको और अन्याय के खिलाफ लड़ सको, तो आप हुए क्षत्रिय। जब आपके अंदर ज्ञान उतर आया, आपने पुस्तकों के ज्ञान से ऊपर उठ करके आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, तो आप हुए ब्रह्म ऋषि, यानी हुए ब्राह्मण। जाति के आधार पर किसी की चरण वंदना करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी है तो उसका चरण वंदना करिए, उससे ज्ञान लीजिए। कबीर दास ने इस पर बार बार जोर दिया है, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो म्यान। तो ज्ञानियों की जाति मत पूछो, उनसे ज्ञान लो। कोई डीएम हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो जाता है, तो क्या आप उससे जाके जाति पूछते हैं कि वह सत्ता का संचालन करता है? डीएम यदि किसी भी जाति से है तो आप जाके उससे जाति पूछते हैं कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है? तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है
कि जो भी व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध है वो ब्राह्मण है, जो भी व्यक्ति शक्तिशाली है और गरीबों के हक में खड़ा है, मजदूरों की सहायता करता है, मजबूरों की सहायता करता है, पीड़िता को न्याय दिलाता है, वह व्यक्ति क्षत्रिय है। जो भी व्यक्ति व्यापार करता है, अपने बुद्धि को लगाता है और परिवार को पालन करता है उससे, तो वह बनिया होता है। और जो व्यक्ति सेवा भाव रखता है वह शूद्र होता है। तो शूद्र हम सभी हैं, बनिया हम सभी हैं, क्षत्रिय हम सभी हैं, लेकिन ब्राह्मण होना अलग बात है। ब्राह्मण मीन्स ज्ञान को उपलब्ध, आत्मज्ञान को उपलब्ध, विजडम को उपलब्ध, प्रज्ञा को उपलब्ध। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही संदेश है कि कब तक हम शौचालयों मूत्रालयों के चक्कर में पड़े रहेंगे। हम उससे ऊपर उठ करके हम कमल के समान खिलेंगे। सहस्त्र दल कमल यहाँ पे खिलता है क्राउन चक्र में। गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उनके जो है सहस्त्र दल कमल खिल गया। कोई भी बुद्धि को बुद्ध को उपलब्ध होता है तो उसका क्राउन चक्र खुलता है, तो ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कब तक हम वासनाओं के पीछे पड़े रहेंगे। वासनाओं से पीछे मुड़ने की जरूरत है। जब तक हम वासनाओं के पीछे पड़े रहेंगे, हमारा जो है ना, हम ब्रह्मत्व को, हम ब्रह्म ऋषि, हम ज्ञानी उपलब्ध नहीं हो सकते, हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें तप साधना ध्यान करना होगा। किताब पढ़ के नहीं, किताब पढ़ के नहीं होगा। कबीरदास ने किताब नहीं पढ़ी थी, अंगूठा छाप थे। वही कहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हमारी जो आत्मज्ञान उपलब्ध होगी, वह आत्मज्ञान हमको सदगुरुओं के शरण में जाने से उपलब्ध होगी, न कि हम किसी अरे गहरे नथु खैरे से ज्ञान ले लिए तो हमको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी। हमने गीता में पढ़ लिया कि आत्मा न मरती है न जन्मती है। अरे आत्मा नहीं मरती है, नहीं जन्मती है, न उसको कोई सुखा सकता है, न हवा में उड़ा सकता है, न कोई शास्त्र अस्त्र शस्त्र छेद सकता है। अरे इसको साबित न करना होगा, वह साबित होगा ज्ञान से, आत्मज्ञान से। आपने पढ़ लिया, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलंदतापो न शोष्यति मारुत। आपने पढ़ लिया कि न उसको शास्त्र छेदता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न उसको अग्नि जला सकती है, न चैनम कलंदतापो, न उसको सुखाया जा सकता है, न शोष्यति मारुत, न हवा में सुखा सकते हैं, यानी उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वह अजन्मा है, शाश्वत है, उसकी मृत्यु जन्म नहीं होती, अजन्मा है। तो ये आत्मा के विषय में है। तो आत्मा को आपने पढ़ तो लिया किताब में, लेकिन जब खुद को जानेंगे, हु एम आई, कि मैं कौन हूं, जब आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, सदगुरुओं के शरण में जाएंगे, तभी न जानेंगे। ऐसे थोड़े है, पोथी तो बहुत लोगों ने पढ़ लिया, किताब तो बहुत लोगों ने पढ़ ली, उससे कुछ थोड़े ना होता है। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने थोड़े ही कहा कि जाति धर्म के आधार पर मुक्ति देते हैं। कृष्ण ने तो उन सबों को तारा जो उसके योग्य था। तो वो जो है प्रेम की परिभाषा न दी है, प्रेम का सबसे बड़ा परिभाषा यदि कृष्ण ने दिया ना, तो आपने धर्म से चिपके हुए हैं और उसके नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, तो आपकी मुक्ति थोड़े होगी ना। कोई हिंदू इस्लाम सिख धर्म के नाम पर लड़ रहा है, उससे मुक्ति थोड़े होगी ना। इससे हमको ऊपर उठना होगा। श्री कृष्ण ने स्वयं आपको श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया तो क्या बोला? बोला कि सर्वधर्माणा परित्यज्य, सर्वधर्माणा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आता है, यानी सरेंडर करता है, ईश्वर के शरण में जाता है, वह कोई काल्पनिक चीज नहीं बनाता है, काल्पनिक देवी देवता नहीं बनाता है। आप गीता पढ़ोगे, उसकी व्याख्या तो जान जाओगे। कोई काल्पनिक देवी देवता नहीं बनाता है, कोई मूर्ति पूजा में, इन सब चीजों में नहीं उलझता है, कर्मकांड पाखंड में नहीं उलझता है। वो जो सभी धर्मों को त्याग करके आता है। तो धर्म त्यागने की कृष्ण बात कर रहे हैं कि ये जो धर्म है,
धर्म हमारा स्वभाव, तथाकथित धर्म नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है धर्म के नाम पर। तो इससे जब हम ऊपर उठेंगे सभी धर्म बराबर हो जाएंगे और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आता है मैं उसको मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। यानी खुदा की शरण में जाता है, परमात्मा की शरण में जाता है, उसको वो मोक्ष प्रदान करते हैं। न कि जाति बंधन धर्म में उलझ जाते हो तो उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। जब तक हम श्री हरि के चरणों में खुद को समर्पित नहीं करेंगे, हम उनमें अपने आप को मिटाएंगे नहीं, तब तक हम मोक्ष को मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि जो श्री कृष्ण ने गीता में बातें कही है उसको समझने की जरूरत है। तो मेरा सबसे बढ़िया बात है कि आप सभी धर्म पवित्र ग्रंथों को पढ़िए, वह क्या कहना चाहती है इसको समझिए, फिर आगे बढ़िए। यही तो मार्ग है। तो इसी के साथ पुनः मित्रों, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत अध्यात्म धर्म ज्ञान का देश है, लेकिन इसको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना होगा। जो अंदर बाहर से मजबूत होगा, जो धर्म ज्ञान अध्यात्म में भी ऊंचाई पर हो और जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। हमारे नागरिक जो हैं देश के आर्थिक रूप से सबल हो, शिक्षित हो, वैज्ञानिक हो, ज्ञानवान हो। धर्म अध्यात्म तो इस देश में है ही, मिट्टी मिट्टी में है। तो हम इससे थोड़ा दोनों को बैलेंस करेंगे। इसको जोरबद्ध बुद्धा ओशो कहते हैं। इटर्नल भी स्ट्रांग, एक्सटर्नल भी स्ट्रांग। जब आपका पेट भरा रहेगा, जब आपको सब चीज रहेगा ना, तो आपको धर्म अध्यात्म ज्ञान की बातें अच्छी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इसलिए कहा गया है कि बिना भोजन न भजन होई गोपाला ही लेला अपन कंठी माला। तो आदमी जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है ना, तब जाकर के उसका मन भजन में, भक्ति में, धर्म में, अध्यात्म में, चिंतन में, मनन में, स्वाध्याय में, सेवा में, समर्पण में, सब में लगता है। नहीं तो घर में आपको सब्जी नहीं तो सब्जी के बारे में सोचें, घर में आटा चावल दाल नहीं तो दिमाग आपका वहां आ जाएगी। पहले तो बच्चों परिवार के लिए आटा चावल दाल की व्यवस्था करें, फिर बाद में भजन भक्ति होता रहेगा। तो इसीलिए पहले हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हम चिंतन, मनन, भजन, भक्ति सब में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा मन स्थिर रहेगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं, क्योंकि मन जो है चंचल में है, बहुत मन चंचल है। तुरंत पटना, दिल्ली, बनारस सभी जगह दौड़ता है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गोरे काले में भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ भी नहीं आता हो पर प्यार निभाने आता है। तो मित्रों, हम प्यार बांटने वाले देश हैं। वैलेंटाइन डे नहीं, प्रेम। आज वैलेंटाइन डे है तो लोग फूल देंगे, गुलाब देंगे, क्या करेंगे? वह तथाकथित प्रेम है। प्रेम किसी भी समय, किसी वक्त, 24 घंटे, हर क्षण, हर मोमेंट में हो सकता है। उसके लिए कोई दिन निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रेम सदैव था और प्रेम करने के लिए किसी दिन, तिथि, तारीख की जरूरत नहीं है। आपको सभी से प्रेम कभी भी हो सकता है। इसके लिए कोई वैलेंटाइन डे सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है। यह तो विदेशों से आया हुआ परंपरा है। इस चीज को भारतवासियों को मानने की जरूरत नहीं है। वैलेंटाइन डे प्रेम करने का दिन, प्रेम के इजहार करने का दिन। अरे यह दिल है, कब किस पे आ जाए, किससे प्रेम हो जाए। प्रेम किया नहीं ना जाता है कि इस दिन पर करेंगे, इस टाइम में करेंगे। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आपने गाना सुना होगा। तो मित्रों, हमारी छोटी सी बातें थी जो आप सभी के बीच में शेयर किए। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य जो है ना, गुण के आधार पर समझो, न कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर। हमें अपने आप को, गुण को विकसित करना है, तो हम सभी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र जी जिस तरह साधना के द्वारा ब्रह्म ऋषि बने, उसी तरह आप भी बन सकते हो। इसमें जाति बंधन बिल्कुल बाधक नहीं है, कोई भी बन सकता है। इसी के साथ सभी मित्रों को